पुरुषोत्तमम। आज जानेंगे पुत्र के बारे में। परम दयाल श्री ठाकुर जी ने किस तरह से बताए हैं कि पुत्र का अर्थ, पुत्र भी उसे कहते हैं जो पिता के कार्य को आगे बढ़ाता है। पिता पुत्र का रिश्ता एक ऐसा रिश्ता होता है जो उनकी लिंग स्मृति, एक तरीके का स्मृति चिन्ह है। पिता का जो पुत्र होते हैं, पुत्र में पिता छिपा होते हैं, इसलिए इसे चिन्ह या लिंग कहा जाता है। तो ये एक स्मृति चिन्ह है, जैसे लिंगात्मक रूप से एक चिन्ह के रूप से यह अपने पिता की दायित्व को, पिता की इच्छा को मूर्त करते हैं। तो अब कई सारे शब्द पुत्र के लिए इस्तेमाल किया गया है। उद्दंड कहा जाता है, शैतान कहा जाता है, संतान कहा जाता है, कुपुत्र कहा जाता है, सुपुत्र कहा जाता है। तो हम एक एक करके जानेंगे कि पुत्र का जो दायित्व है, पिता के कर्तव्य को आगे बढ़ाना, और इस दायित्व को अगर वो पालन नहीं कर पाते हैं तो ऐसे पुत्र को कुपुत्र की श्रेणी में रखा जाता है। और खास करके जो धरोहर बचा करके, जो संस्कार, संस्कृति, वैभव, जो कुछ भी पिता छोड़ करके जाते हैं और उसको चंद दिनों में सब बर्बाद कर देते हैं, मिट्टी पलित कर देते हैं, ऐसे पुत्र को उद्दंड पुत्र कहा जाता है। और कुपुत्र का अर्थात है पिता ने जिस तरह से संस्कार, संस्कृति को अपने संपूर्ण जीवन में बरकरार रखा है, उस संस्कार, संस्कृति को बिगाड़ने नहीं दिया, लेकिन वो ऐसा लड़का पैदा हुआ कि ना तो उनके संस्कार अच्छी हैं, ना तो उनका बिहेवियर अच्छी है, और ना तो उनका कर्म अच्छा है। एक भी कर्म वो अच्छा नहीं कर रहा है और ना कोई कार्य अच्छा कर रहा है। तो इसका मतलब क्या हो गए हैं? ये उद्दंड है। तो ये उद्दंड संतान अपने पिता के कोई भी जिम्मेदारी को बरकरार नहीं रख पाते हैं, और अंततगतवा ऐसे संतानों के जीवन में भिखमंगी बनने के अलावा और कोई चीज शेष नहीं रहता है। अगर संतान पिता की जिम्मेदारी को अपने कंधे पे लेकर के आगे नहीं बढ़ पाता है तो वो संतान सुसंतान कैसे हुए? सुसंतान का वास्तविक जो उदाहरण है, जो अर्थ है, वो सुसंतान का अर्थ है कम से कम अपने पिता के जो संपत्तियां हैं, जो संस्कार, संस्कृति हैं, जो विरासत है, वो विरासत को कम से कम थाम के रखे, पकड़ करके रखे, उसको खोए ना, बर्बाद ना करे। अगर ज्यादा उसमें एड ऑन नहीं कर पाए, लेकिन कम से कम जो उनके पास है उनसे कम ना हो पाए, ऐसा रखने वाले संतान कम से कम वो संतान होते हैं, कम से कम वो अच्छे संतान होते हैं। और सुसंतान उसे कहा जाते हैं जो अपने पैतृक धरोहर को सुरक्षित रखने के साथ साथ पिता के चले जाने के बाद या पिता के जिम्मेदारी को प्राप्त करने के बाद उन्होंने सारे साजो सामान, सब कुछ, वैभव, जो कुछ भी है, सबको धीरे धीरे वो आगे बढ़ाता है। उसमें उन्नति होती है, उसमें वर्धन होती है,
तो इसका मतलब चाहे वो किसी भी इन टर्म ऑफ पर्सनालिटी, इन टर्म्स ऑफ सोशल रिस्पेक्ट, माने एवरी साइड, हर जगह वो आगे बढ़ाते हैं। ऐसे संतान को वास्तव में ये सुसंतान कहने लायक है। और जो कुसंतान है, धीरे धीरे वो अपने आप को पतन की ओर ले जाते हैं और वो ऐसे मुहाने पर जा करके खड़ा हो जाते हैं, वहां से वो अपना स्वयं के जो जीवन है बचाना भी उनके लिए बड़ा कठिन हो जाते हैं, क्योंकि वो जागतिक जगत के उस मूर्ख समूह के साथ अपना योगदान या अपना एक संगठन बना चुका है कि उस संगठन से अपने को तोड़ करके अलग से जीना वो कल्पना नहीं कर सकते हैं। उनका जीवन शैली में इतना परिवर्तन आ चुका है, उन्होंने अपना जो संस्कार जो बना लिया, जो आदतें बना लिया है, वो आदतें भी उनको पतित करके ही छोड़ेगा, क्योंकि वो सारे आदतें पतित करने वाला है, सर्वनाश करने वाला है, विनाश करने वाला है और वो स्वयं को भी समाप्त करने वाला है। क्योंकि ये देह जितना इस जागतिक वस्तु के साथ आसक्त हो जाते हैं और अपने वास्तविक दायित्व को भूल जाते हैं, उतना ही ज्यादा ये पतन की राह को पकड़ लेता है। मुझे लगता है आज के युग में एक सुसंतान इस धरती पर लाना और वो संतान बड़ा होकर के पैतृक जिम्मेदारी को आगे लेकर के चलना, ये समाज में इन्हीं ऐसे संतानों की संख्या बहुत कम हो चुकी है और इसी वजह से हमारे परिवेश में, समाज में ये के दिन दूनी रात चौगुनी की तरह एक तरह का सामाजिक के चौतरफा पतन दिखने को मिल रहा है। अगर इसको हम लोग, सभी लोग चाहते हैं कि ऐसे सामाजिक पतन ना हो, तो हम लोगों की जरूरत है, सब लोगों को इकट्ठे होकर के आना पड़ेगा। हमारी जो एजुकेशन व्यवस्था है, विवाह व्यवस्था है, ये कुछ सामाजिक जो व्यवस्थाएं हैं, इसको रिफॉर्म करने की जरूरत है। और रिफॉर्म का अर्थ ही है ट्रांसफॉर्मेशन, और हम ट्रांसफॉर्मेशन उस ओर जाना है जो वैदिक एवं ऋषि परंपराओं के अंतर्गत जो संस्कार, संस्कृति, जो वैभव हमारे देश में पूर्व से चला रहा है, उसी वैभव के अंतर्गत जीवन यापन करके हम अपने शेष जीवन को आगे चलाएं और ऐसे संस्कार, संस्कृति से अपने समाज में सभी बच्चों को शिक्षा भी प्रदान करें, ताकि वो नव चेतना, नव जागरण के साथ एक नए युग का श्री गणेश करे। वंदे पुरुषोत्तम।